अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के दिन हम लोग कल की जो रिमेनिंग स्ट्रेटेजीज बची थी ना उसको कवर कर लेते हैं। कल के दिन हम लोग ने जो चीज़ें देखी थी इसमें सबसे पहला था सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। देन सेकंड नंबर पे हम लोग ने देखा था ओपन ड्राइव। थर्ड नंबर पे हम लोग ने देखा था ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है ना प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये तीन तो हम लोग ने कल के दिन कर लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आज के दिन हम लोग शुरू करेंगे स्ट्रेटेजी नंबर 4, देन कवर करेंगे हम लोग 5 एंड फाइनली 6, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कल हम लोग ने देखी थी। सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, देन ओपन ड्राइव देख लिया था कल के दिन एग्जाम्पल्स के साथ में। देन फाइनली ए बी इक्वल्स टू सी डी देखा था जो कि एक रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी है ना। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज़ किया था हम लोग ने और फिबोनाची बेस्ड एक्सटेंशन यूज़ किया था हम लोग ने यहाँ पर टारगेट्स प्रेडिक्ट करने के लिए। अब आज के दिन हम लोग देखते हैं व्हाट इज सेशन ओपन। सेशन ओपन का मतलब ही ये है कि हमारे कंट्री में अगर ट्रेडिंग चल रही है और हमारा जो भी एक्सचेंज चल रहा है अभी, इस बीच में कोई दूसरे कंट्री का एक्सचेंज ओपन हो गया है या किसी दूसरे कंट्री का मार्केट ओपन हो गया है और उसकी वजह से हमारे कंट्री पर इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिखा दी है, आमतौर पर हम लोग को तो इतना इफेक्ट होगा नहीं क्योंकि न्यूयॉर्क का मार्केट सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है दूसरे मार्केट्स पर, क्योंकि ये सबसे बड़ा मार्केट होता है। 40-50% पूरा स्टॉक मार्केट जो वर्ल्ड में ट्रेडिंग चलती है ये यूएसए में ही ज़्यादा होती है, ठीक है। 40-50% यूएसए में होती है, ओके। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल हम लोग देखें तो लंदन का मार्केट जो शुरू होता है 1:30 बजे के करीब और एंड होता है रात में 10 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से। तो होता ये है कि ये लंदन के मार्केट के बीच में 7 बजे यूएस का मार्केट ओपन हो जाता है। अब यूएस का मार्केट अगर अच्छा ओपन हुआ है, बुलिश हुआ है, तो यहाँ पर भी मोमेंटम आ जाएंगी। और अगर बियरिश हुआ है और बहुत क्या बोलेंगे पैनिक सेलिंग हुई है तो यहाँ पर भी इसका इफेक्ट आ जाएगा लंदन के मार्केट में। आ रही बात समझ में? तो इसमें और कुछ ज़्यादा देखने वाला है नहीं। सपोज करो कि ये कोई एक मार्केट चल रहा है कोई एक कंट्री का, इस बीच में यूएस का मार्केट ओपन हो गया और उसके बाद में ऐसी सडन मोमेंटम आ गई इसमें, तो ये वाला मार्केट क्रैश हो गया, गिर गया, ठीक है। अब जब बाइंग होंगी भी ना तो ये वाला जो लेवल है ना ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। तो यहाँ पर इट विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस और यहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट बुक करना होगा या लोग यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग के लिए बैठ जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो ये है सेशन ओपन। इसमें इतना कुछ खास देखने वाले पॉइंट है नहीं, बट हम लोग इसको रख सकते हैं हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग डेली ओपन। डेली ओपन एक इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, ठीक है। जब भी मार्केट ओपन होता है ना तो वो जो पॉइंट होता है ना वो एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो ये लेवल पे प्राइस का बिहेवियर कैसा ये हम लोग को नोट डाउन करना होता है, ओके। तो यहाँ पर सपोज करो कि मैं यहाँ पर मंडे के दिन ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। और डेली ओपन में मैं क्या देखूँगा, आज के दिन की ओपनिंग प्राइस देखूँगा कैसी चल रही है, ठीक है। अब जो भी ओपनिंग प्राइस है मैं उस पर एक लाइन खींच लूँगा सबसे पहले, ठीक है। ये रहेंगे मेरे डेली ओपनिंग प्राइस और मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये है 100 रुपीज़, ठीक है। अब मार्केट में अचानक क्या हुआ कि गिरावट आ गई, मार्केट गिरना शुरू हो गया और उसके बाद में संभलने लगा और यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्सल पॉइंट आ गया। अब रिवर्सल पॉइंट आया तो हुआ क्या कि रिवर्सल पॉइंट आने के बाद में यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बनने लगी और उसने ये डेली ओपन को ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही उसने डेली ओपन को ब्रेक किया तो यहाँ पर मोमेंटम आने वाली है और मोमेंटम आने के बाद में जैसे ही वो ये वाले पॉइंट पर आएगा ना तो यहाँ पर रहेंगे हमारे बाइंग ऑर्डर्स। तो यहाँ पर आपने देखना कि रिवर्सल आएंगे और यहाँ से फिर मार्केट निकलेगा। आ रही बात समझ में? तो ये हम लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है फिर। आ रही बात समझ में? इसको हम लोग प्रैक्टिकल भी देख लेंगे, ठीक है। देन सबसे पहले इसके बाद वाला पॉइंट भी देख लेते हैं हम लोग, सेम ही है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेली एंड वीकली हाई एंड लो, ठीक है। तो अगर डेली कर लिए तो वीकली आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रीवियस डे का कोई एक हाई है, ठीक है, और आज के दिन हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और प्रीवियस डे का हाई अगर ब्रेक होता है तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। जैसा डेली ओपन भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है ना, वैसे ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है और मार्केट में सडन मोमेंटम आती है और अगेन जब वो ये लेवल पर आता है ना मार्केट, तो यहाँ पर हम लोग बाइंग के लिए बैठते हैं और लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, ओके। तो ये भी हम लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखें शॉर्ट साइड की, तो देखिए इसमें लो भी होता है कि मार्केट गिर के एक पॉइंट पर लो बना रहा है, ठीक है। हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि ये हाई है और ये लो है, क्योंकि उस दिन के अंदर ये एक हाई बना है जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था और ये एक ऐसा लो बना है जिसके नीचे गया तो नहीं था बट यहाँ से रिवर्स हुआ था,
तो हम लोग क्या करते, 2 लाइन खींच लेते ऊपर और नीचे, और अगर बॉटम से रिवर्सल आया है तो अगेन हम लोग वो वाले पॉइंट पर देखते कि क्या हो रहा है। जब मार्केट गिरते गिरते वो पॉइंट पर आ रहा है और वो लेवल को जब ब्रीच कर रहा है ना, तो यहाँ पर सडन मोमेंटम आती है नीचे की, और फिर से जब मार्केट यहाँ पर आता है ना तो फिर से नीचे की तरफ जाता है। आ रही बात समझ में?
तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम लोग को देखना होता है, वो कॉन्सेप्ट का नाम है भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है ये मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ अभी। यहाँ पर एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। सपोज करो कि एक मार्केट का ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड जब चल रहा है तो ऐसे स्विंग्स बना के रिट्रेसमेंट बना के स्विंग्स बना के रिट्रेसमेंट बना के निकल रहा है। अब इसने नेक्स्ट स्विंग बनाया, रिट्रेसमेंट बना के नेक्स्ट स्विंग बनाना चाहिए था, बट हुआ क्या कि ये वाले लेवल पर जब रिट्रेसमेंट होता है इसका, देखो ये वाले हाई पर आके रुकता है और यहाँ से रिवर्स करता है, ठीक है। तो ये वाले हाई पर रुकना था और यहाँ से रिवर्स करना था इसने, ठीक है, बट इसने ये लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको BOS बोलते हैं हम लोग, कि जो चल रही थी स्ट्रक्चर वो अब ब्रेक हो चुकी है, अब यहाँ पर कुछ और चलेगा, अब ये अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहेगा। अब अगर हम लोग देखें तो इसने ये वाले लेवल को भी ब्रेक कर दिया, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों बोल रहा हूँ, अब तक जो चीज़ अप ट्रेंड चल रही थी अब वो साइडवेज में आ गई, इसका कैरेक्टर ही चेंज हो गया, ओके। अब तक जो चीज़ अप ट्रेंड चल रही थी वो साइडवेज में आ चुकी है। अब डेफिनेटली एक चीज़ होती है कि जो मार्केट अप ट्रेंड के बाद में साइडवेज में जाता है ना, तो वो फिर कन्वर्ट किस में होता है, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट पे अब हम लोग को काम करना है। जैसे ये वाली एग्जांपल ले लो, मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा था, खुद ही देखो आप चलते चलते इसने कैरेक्टर को चेंज किया और अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। आ रही बात समझ में, इसने सबसे पहले ब्रेकआउट दिया कैरेक्टर का, कब दिया, यहाँ पर ये वाले पॉइंट पर, ठीक है, कि ये वाले पॉइंट पर इसने ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया हम लोग को, ठीक है, और यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी इसने हम लोग को दिखा दिया, ओके। अब अगर हम लोग लाइव मार्केट में देखें तो यहाँ पर देखो कैसा कैरेक्टर इसका चेंज हो रहा है, डाउन ट्रेंड साइडवेज में कन्वर्ट हो रहा है, साइडवेज अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप लोग को अब ऐसे ही चार्ट पकड़ने हैं जो डाउन ट्रेंड हो करके आए हुए हैं, साइडवेज में अभी है अभी, और यहाँ से अप ट्रेंड में स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ही स्टार्ट हुए ये वाली स्ट्रेटेजी आप लोग लगाना शुरू कर देंगे। तो मैं आ रहा हूँ यहाँ पर स्ट्रेटेजी पर, और मैं कोई एक अप ट्रेंड वाला स्टॉक ले लेता हूँ जिसमें अप ट्रेंड शुरू हुआ होगा, फॉर एग्जाम्पल ये ले लो, ठीक है। अब ये वाले स्टॉक में अगर मैं ये दिन को पकड़ूँ ना, तो ये वाले दिन में मैं हाई और लो को लगा लूंगा। दिस इज माई हाई और लो पॉइंट मेरा ये है। अब यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है ना, तो मैं आप लोग को ये वाला स्टॉक नहीं बताऊंगा, यहाँ से बताऊंगा मैं आप लोग को, क्योंकि मुझे आप लोग को चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, डाउन ट्रेंड में था, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, साइडवेज में गया और यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो अब मैं ये वाली स्ट्रेटेजी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर साइडवेज में है, हाई मार्क कर रहा हूँ मैं, लो मार्क कर रहा हूँ, अगले दिन देख रहा हूँ क्या चीज़ पहले ब्रेक हो रही है। तो क्या हो रहा है कि इसी दिन है ना, ये अगले दिन ही देख लो, इसका प्रीवियस हाई है ना ब्रेक हुआ है और यहाँ पर गया है स्टॉक। अब फिर से ये वाले लेवल पर जब आएगा ना, तो मैं बाय के लिए बैठूंगा। तो स्टॉक ये लेवल पर आया और मैंने बाय करने के लिए बैठा और मुझे 1% का प्रॉफिट मिल गया इसमें। अब 1 लाख का 1% कितना हो रहा है भाई, ये तो 2% के करीब हो जा रहा है, ठीक है। 1 लाख का 1% हो रहा है 1000 रुपये। तो यहाँ पर लोग इंट्राडे वाले काम यहाँ पर बेनिफिट उठाते हैं ये वाले स्ट्रेटेजीज का, कि उन लोग को तो मार्जिन पे काम करना होता है। तो 10,000 रुपये में भी उन लोग 1 लाख का माल उठा लेते, 10-20 हज़ार रुपये में, और उसमें उन लोग 1,000 रुपये बना लेते। आ रही बस समझ में, अगर 5 लाख का माल उठाया है तो उन लोग 5,000 रुपये बना लेंगे, ओके। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी काम करती है। सेम को मैं रिपीट कर सकता हूँ जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा। जैसे ये वाले डे का ये हाई है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हाई है, ओके। अगले दिन मार्केट ने ये हाई को ब्रेक किया और फिर से जब ये लेवल पर आएगा ना, तो यहाँ से ऊपर जाएगा। फिलहाल तो ये यहाँ पर क्या हुआ है कि ऐसा लेट हुआ है, ओके। तो साइडवेज में चल रहा था ना मार्केट, इसलिए हुआ ये। कोई अच्छा मोमेंटम वाला स्टॉक दिख रहा है क्या? डाउन ट्रेंड पे आप लोग देख सकते हैं सेम चीज़। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये इसका लो था, ठीक है, देन ये इसका हाई था, ये वाला पॉइंट, ठीक है। रिएक्शन मुझे नोट डाउन करना है कि कौन से पॉइंट ब्रेक होने पर आ रहा है रिएक्शन। तो ये वाला पॉइंट ब्रेक हो गया, ठीक है, प्रीवियस डे का लो, और रिएक्शन भी आ गया। तो जैसे ही मार्केट फिर से ये पॉइंट पर आएगा ना, तो यहाँ से लोग शॉर्ट करेंगे, ओके। अब यहाँ पर कोई अच्छा अप ट्रेंड वाला स्टॉक मिले तो मजा आएगा इसमें हम लोग को। जैसे यहाँ पर देख लो आप लोग, डाउन ट्रेंड वाला मार्केट चल रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजी में भी शायद काम करना शुरू कर देंगी, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया इसमें, ठीक है।
अब अगर मैं ये दिन पकड़ रहा हूँ जितने भी, ठीक है, जैसे कि ये लो है, ये हाई है, ओके, अगले दिन मार्केट ने कोई लेवल को ब्रेक नहीं किया तो मैं और अगले दिन जाता हूँ, ये वाले दिन का ये हाई है, ये वाले दिन का ये लो पॉइंट है, ठीक है। अब कौन सी चीज़ अगले दिन ब्रेक हो रही है मुझे देखना है, ठीक है। तो अगले दिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ ना, तो उसने क्या किया, सबसे पहले प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया, ठीक है। तो ब्रेक करके मोमेंटम देखो कैसी है, जब भी मार्केट ये लेवल पर आएगा ना तो यहाँ पर मैं फिर से लॉन्ग करूँगा। आ रही बात समझ में? डाउन ट्रेंड में मैं अगर आप लोग को बताऊँ तो यहाँ पर ये लो है किसी स्टॉक का, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है ना, कि ये साइडवेज में चल रहा है, इसके बाद से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो ये लो है, ठीक है, ये हाई है, पहले ब्रेक क्या हुआ, लो ब्रेक हुआ, ठीक है। तो ये वाले दिन में क्या हुआ, पिछले दिन का लो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। जैसे ही मार्केट ये लेवल पर आएगा जो ब्रेक हुआ था, यहाँ पर लोग शॉर्ट करेंगे और आप लोग को 1% का प्रॉफिट मिल जाएगा। सेम चीज़ आगे भी कंटिन्यू होंगी कि अगर ये मेरा पूरा दिन है और ये इसका लो है, ठीक है, ये लो पॉइंट है, ठीक है, ये टॉप वाला इसका हाई पॉइंट है, तो जो चीज़ ब्रेक होंगी वो डायरेक्शन मार्केट की होंगी, ठीक है। तो लो ब्रेक हुआ, ठीक है, यहाँ पर बट एसएल हिट हुआ, बट उसके बाद में मार्केट नीचे चला गया। आ रही बात समझ में? तो इसको बार बार टेस्ट करना आप लोग ने, ये स्ट्रेटेजी को, ये भी इंट्राडे में काम करती है, ठीक है, बट इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है हमारे पास में, दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें हम लोग काम करते हैं, जो एकदम एक्यूरेटली काम करती है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को डेली हाई और लो वाली स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, डेली ओपन वाली स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, ओके, और उसके बाद में ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाएंगी। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो कि अब ट्रेंड पकड़ा है कि कोई स्टॉक नहीं, ये देख लो आप लोग। और टाइम फ्रेम आप लोग को छोटी रखनी है ताकि आप लोग को चीज़ें समझ में आने लगे। यहाँ पर भी थोड़ा सा मामला नहीं समझ में आ रहा है ना, ज़्यादा वोलाटाइल स्टॉक्स इसमें ज़्यादा अच्छा बिहेव करते हैं। हाँ, अपने फ्यूचर्स को जो स्टॉक होते हैं ना, फ्यूचर्स के, उन लोग अच्छा बिहेव करते हैं। तो देखो ये लेवल्स, प्रीवियस डे का जो हाई जैसी ब्रेक हुआ तो देखो मोमेंटम कैसी आई है, फिर प्रीवियस डे का जो भी हाई था वो ब्रेक हुआ तो मोमेंटम कैसी आई देखो आप लोग। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है, ठीक है। तो कल के दिन हम लोग क्या करेंगे, सारे स्ट्रेटेजीज का प्रैक्टिकल कर लेंगे। आप लोग खूब प्रैक्टिस करके आ जाओ ये सारी चीज़ों की, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट को हमेशा दिमाग में रखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या हो रहा है कि ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर भी हो रहा है और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो रहा है, ठीक है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर में सीधा ट्रेंड शिफ्टिंग हो जा रही है, और ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग किसको बोलते हैं कि इसने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहिए था, बट दो लेवल एक जैसे हो गए यहाँ पर, और उसके बाद रिवर्स कर लिया इसने इन केस, तो ये डब्ल्यू बन गया, तो वो बेसिस पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गई, जो स्ट्रक्चर चल रही थी ना ये ब्रेकआउट हो गई, और यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, आप लोग प्रैक्टिस करते रहो इसकी, इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे कल, और कल के दिन सारी चीज़ें देखेंगे प्रैक्टिकली, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम लोग कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स ले लेंगे और उन पर प्रैक्टिस करके देखते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ करनी है कि डेली टाइम फ्रेम हम लोग जो रखते हैं ना, हम लोग को डेली टाइम फ्रेम को डिवाइड करना होगा कुछ स्मॉल टाइम फ्रेम्स में, जैसे 15 मिनट्स की मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पर दिन के स्टार्ट में और एंड में हम लोग को एक वर्टिकल लाइन्स लगानी होंगी। आ रही बात समझ में, ताकि हम लोग को पूरे दिन की पिक्चर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर उसके लिए भी ईजीएस्ट वे है कि हम लोग यहाँ पर सेटिंग्स में चल जाए और सेशन ब्रेक्स जो होता है ना उसको इनेबल कर दें, तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन्स आ जाएंगी, ठीक है। अब ये सारे कैंडल्स पूरे एक दिन को रिप्रेजेंट करने वाली है यहाँ पर। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी ऐसा ही कुछ काम करेंगी, जैसे मैं कोई स्टॉक्स ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर लेता हूँ फॉर एग्जांपल TCS लेता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ साइडवेज में काम करती नहीं है सही से, ठीक है। जब मार्केट में मोमेंटम आता है या चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है ना, जैसे कि डाउन ट्रेंड वाला मार्केट पहले साइडवेज में कन्वर्ट होगा फिर अप ट्रेंड में, तो ऐसे केस में ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा वर्क करती है, ओके। तो वही पॉइंट्स मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर कहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है क्या, ओके। तो यहाँ पर दिख रहा है, देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, साइडवेज में जाना शुरू हुआ। अब ये पूरे दिन का मामला अगर मैं देखूँ, ठीक है, या ये दिन का मामला मैं देखूँ, तो यहाँ पर मैं हाई और लो को मार्क कर लूँगा। सपोज करो ये इसका हाई है, ठीक है, और
मैं इसके लो को मार्क कर लूँगा, ठीक है। अब कौन सी चीज़ ब्रेक हुई यहाँ पर, इसका हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ ना अगले दिन, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन गया, ठीक है। अब मार्केट में मोमेंटम आना चाहिए, रिएक्शन भी हम लोग को नोट डाउन करना है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री भी कर लेंगे, बट ये रिस्की होगा। हम लोग को क्या करना है, एक मोमेंटम का वेट करना है और फिर हम लोग को देखना है कि वो लेवल पे प्राइस कब आती है। जैसे ही वो लेवल पे प्राइस आएंगे ना, तो यहाँ पर शूट अप आएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि ये स्ट्रेटेजीज हम लोग छोटी टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं ना, तो इंट्राडे में काम आती है स्ट्रेटेजीज। तो लोग इंट्राडे में लोग बोलते हैं ना कि पैसा कैसा बनाना, दिन में 1000 रुपये कैसा बनाना। तो 1 लाख पे 1000 अगर बनाना है तो ये स्ट्रेटेजी ही काम आती है यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग को सिर्फ 1% प्रॉफिट बुक करना होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो देखो 1% यहाँ मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो एक दिन के अंदर 1% मिल गया, बस इतना ही काम है ये स्ट्रेटेजी का। आ रही बात समझ में। सेम चीज़ अगर मैं आगे देखूँ कि ये वाले दिन को नोट डाउन कर रहा हूँ मैं, और ये वाले दिन का ये लो है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट है इसका हाई। तो जो भी चीज़ पहले ब्रेक हो रही ना, उस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, ऐसा हमारा एजम्पशन है, ठीक है। तो देखो ये वाला पॉइंट ब्रेक हुआ, बट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई थी, ठीक है। अब जैसे ही ये लेवल पे प्राइस फिर से आएंगी ना, देखो ये लेवल पे आई तो यहाँ से शूट अप। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 1% मिल गया हम लोग को। आ रही बात समझ में। तो एक ही दिन के अंदर 1% इसमें मिल जाता है। मैं कोई और स्टॉक्स को अगर देखूँ, यहाँ पर अगर टाटा स्टील को देखूँ, और टाटा स्टील में ये सारी चीज़ें नोट डाउन करने बैठूँ, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर सबसे पहले देख लेता हूँ मैं कि डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कब शिफ्ट हुआ था। ये देखो ये डाउन ट्रेंड है, ये अब अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब फिलहाल मुझे तो नहीं पता है कि अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, बट यहाँ पर देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर होना शुरू हो गया है। ये जो चीज़ यहाँ से डाउन में जाना चाहिए था, ये अब ऊपर चले गई, इसने ये वाले पिवट को ब्रेक कर दिया, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, ये दिन को मॉनिटर करूँगा। ये वाले दिन पर मैं क्या करूँगा, इसका हाई और लो बुक कर लो लगा लूँगा, ठीक है। अब जैसे ही हाई ब्रेक हो रहा है अगले दिन, तो देखो अगले दिन तो गैप अप ओपनिंग ही है, और जैसे ही इसकी हाई पर आ रही है प्राइस, तो उसके पहले से ही यहाँ से देखो, एक्चुअली ये हाई पॉइंट है ना, क्योंकि ये वाली कैंडल को अगर मैं देखूँ तो देखो यहाँ से शूट अप हो रहा है मामला। आ रही बात समझ में। तो ये चीज़ आप लोग ने बार बार देखना है और प्रैक्टिस करनी है ये वाली स्ट्रेटेजी के लिए। डाउन ट्रेंड में भी सेम चीज़ काम करती है, डाउन ट्रेंड एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है थोड़ा, क्योंकि डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो गया अप ट्रेंड में, ठीक है। अगर मैं ये वाले पॉइंट से शिफ्टिंग हुई थी ना, तो इस पे हाई और लो लगा लूँ ना, तो देखो हाई ब्रेक हो गया इसका, और जैसे ही हाई ब्रेक हुआ ना, तो मोमेंटम देखो कैसी आई है स्टॉक में। तो कुछ लोग ऐसे होंगे इसमें जो डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे ये वाले पॉइंट पर, और कुछ लोग रिजर्व एंट्री करेंगे, मतलब क्या, आने देंगे प्राइस को ये वाले पॉइंट पर, और वहाँ से शूटअप होगी प्राइस, ओके। तो प्राइस उसके पहले से ही निकल गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये वाली स्ट्रेटेजीज पे काम करना शुरू करना, जो भी आप लोग के स्टॉक्स इसमें मिलने लगे, ठीक है। एक ही चीज़ ध्यान में रखना ये वाली स्ट्रेटेजी में, कि साइडवेज में ज़्यादा काम करती नहीं है स्ट्रेटेजीज, और अक्सर स्ट्रेटेजी साइडवेज में काम करती नहीं है। यहाँ पर भी सेम मामला रहेगा, आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना, और चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने आप लोग को बता दिया है, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पर चल रही है। देखो जैसे ही प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो रहा है ना, तो मार्केट में मोमेंटम आ रही है। जैसे ही प्राइस नीचे आ रही है, फिर शूटअप हो रहा है। फिर ये वाले दिन का हाई ब्रेक हुआ, फिर देखो प्राइस यहाँ पर आई। अगर मैं आप लोग को अच्छे से बताऊँ इसको, तो देखो ये था इसका मामला हाई का, ठीक है। ये प्रीवियस डे का हाई है। जैसे ही यहाँ पर ब्रेक हुआ ना, मार्केट यहाँ नीचे आया भी नहीं था कि पलट गया। फिर ये वाला, अगर ये वाले दिन का हाई है ना, तो अगले दिन जैसे ये हाई ब्रेक हुआ ना, तो नीचे भी नहीं आ पाया और यहीं से निकल गया मार्केट। आ रही बात समझ में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली डेली ओपन का भी यही मामला रहेगा कि डेली जो प्राइस पर ओपन होता है ना मार्केट, वहाँ से अगर लो चला गया है और वो वाला लेवल क्रॉस हो गया है, ठीक है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट हम लोग के लिए लेवल होता है। जैसे अगर मैं ये वाले दिन की बात करूँ, ओपन यहाँ पर हुआ था दिन, तो नहीं, मुझे ये नहीं देखना होगा, मुझे कुछ और देखना होगा कि मार्केट ओपन हुआ था और गिर गया, और उसके बाद में वो जो ओपन का लेवल था ना, उसको क्रॉस करके ऊपर चला गया। तो ये दिन भी ये मामला हुआ नहीं है। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि आज के दिन मार्केट ओपन होकर नीचे गिर गया, इसी बीच में इसने ये वाले लेवल को ब्रेक कर दिया इसी दिन। तो जैसे ही ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, फिर से जब ये लेवल पे आएगा ना, तो शूटअप होगा, ठीक है। ऐसा कोई स्टॉक मिलेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये दिख रहा है मुझे, देखो यहाँ पर ओपन होते से नीचे गिर गया मार्केट, और उसने फिर ये वाले पॉइंट को क्रॉस कर दिया। ये डेली ओपन था ना, तो डेली ओपन इसका क्रॉस हो गया ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर मोमेंटम भी आ गई, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट इधर आएगा ना, तो फिर से ऊपर निकलेगा। तो देखो ये वाले पॉइंट पे हम लोग को दिख गया अगले दिन
कि मार्केट जब आने लगा ना तो यहाँ से ये ग्रीन कैंडल में देखो कैसे रिएक्शन आया, ऊपर तक चले गई थी ये, तो 1% वही मिल गया रहेगा एक कैंडल में हम लोग को। आ रही बात समझ में? काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है ये, इसको प्रैक्टिस करने पर ही आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, अल्ट्रा सीमेंट में हो रहा है क्या कुछ ऐसा? डेली की ओपनिंग प्राइस कोई दिख रही है मुझे जो क्रॉस हो रही है, ये ओपनिंग प्राइस है। देखो अगर मैं यहाँ पर हाई लगाऊँ ना, एक लेवल लगा लूँ ना, तो देखो ये लेवल ब्रेक हुआ, ब्रेक होके जैसी ही प्राइस यहाँ पर आई ना तो देखो शूट अप हुई है। ठीक है, तो 1% पे लोग काम करते हैं ऐसे स्ट्रेटेजीज में और एक ही दिन के अंदर पैसा बनाते हैं। आ रही बात समझ में? तो कल के दिन इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिकल सेशन लेंगे, सारे स्ट्रेटेजीज जितने भी है सबका प्रैक्टिकली देख लेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप लोग खूब होमवर्क कर लो, खूब प्रैक्टिस कर लो, है ना। और सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तो हम लोग फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह हम लोग कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।